मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो कल अपन ने जो परसों के रोज पढ़ा था, द्रव्य कर्म और भाव कर्म का जो स्वरूप था वो पढ़ा था अपन ने। और आज हम नो कर्म के बारे में और स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये दूसरे अधिकार के अंतर्गत कर्मों का विशेष विवरण दिया जा रहा है। उसके आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें इन कर्मों से जन्य होने पर जीव की कैसी दशाएं होती हैं, ये अपन आगे पढ़ेंगे। मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। इसके पहले अपन ने देखो ये पढ़ा था, इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमण आदि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंद हो, तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो, तब मंद ही बंद हो, तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे हुए कर्मों का भी संक्रमणाधिक हो तो हो। है ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें किसी को कोई शंका है भी तो बात कर सकते हैं। ललित जी कुछ है भी बाकी? चलो आगे चलते हैं, फिर आपको और फिर कुछ सूझे तो बताना आप। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना है ना। जो द्रव्य कर्म बनता है वो किससे बनता है? मेरे भावों के कारण। वो कहते हैं जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती है जड़ की। है ना। तो दोनों चीजें दोनों तरह से है। जब कर्मों का जड़ कर्मों का उदय काल आता है तब जीवों की राग द्वेष रूपी प्रवृत्ति होने की संभावना रहती है। और जब जीव रागी द्वेषी होता है तब द्रव्य कर्म में बंद होते हैं। ऐसा इन दोनों की साइकिल चलती रहती है। ठीक है। अब आगे है नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। जो नो कर्म है, नो कर्म का जो स्वरूप है वो क्या है? जैसे नो कर्म मैंने आपको बताया कि नो का अर्थ है किंचित। किंचित मतलब वो बड़े कर्म जितना उतने विशाल नहीं है। लेकिन नो मतलब किंचित कर्म तो है ही। तो वो कैसे है? तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। शरीर किससे बनता है? नो कर्म वर्गनाओं से बनता है शरीर। और नो कर्म वर्गनाओं से ये सब जो अपने जो दिखने वाली जो विजिबल चीजें हैं, जो टेबल है कुर्सी है ये और चीजें हैं प्लास्टिक है, जो सभी दृश्यमान चीजें वो सब नो कर्म के नाम से जाने जाने वाले परमाणुओं से निर्मित होती। चलो यहाँ पे एक छोटा प्रश्न है। हाँ। ये लोक कर्म से शरीर बनता है, पुद्गल। हाँ। पुद्गल और शरीर और आत्मा एक क्षेत्रवागान में दोनों रहते हैं। हाँ। तो इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल होते हुए भी यहाँ में द्रव्य कर्मवत किंचित क्यों कहा गया है? हाँ। हाँ नहीं, वो किंचित इसलिए कहा गया है। देखो यहाँ भी उन्होंने क्या दिया है, ऊपर दिया है तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह
द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है। सारी 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 उसका जड़ तो शरीर का मोह ही है। हाँ शरीर सुनिए के, अभी। शरीर की इंद्रियां हैं, शरीर का पूरे अवयव हैं। नहीं देखो एक मिनट बात सुनो। तो जो आघातीय कर्म होते हैं, नाम कर्म उसी का एक भाग होता है आघातीय कर्म का। जी और नाम कर्म के उदय में शरीर आदि मिलते हैं। जी तो जब अपन आघातीय कर्मों को उतना ज्यादा स्वभाव के लिए घातक नहीं मानते ना, अच्छा। स्वभाव के लिए घातक जो आघातीय कर्मों को नहीं मानते अपन। जी हाँ जी हाँ। पुण्य पाप का सारा प्रकरण जो है वहीं चलता है, घातिया में तो चलता ही नहीं, घातिया तो पाप कर्म वाले ही होते हैं। जी जी। तो ये जो बता रहे हैं कि ये जो शरीर आदि मिला है, वो शरीर आदि में किंचित क्यों कहा? क्योंकि सभी व्यक्तियों को शरीर को पा करके इस तरह का मोह भाव होगा जरूरी नहीं। मोह भाव की अभी बात नहीं कही गई है। अभी खाली इतना बात कही है संक्षेप में कि ये जो शरीर आदि जो उत्पन्न होते हैं वो बैकग्राउंड में जिस भी कारण से हो, उनके उदय में किंचित सुख दुख होता है। कैसे होता है सुख दुख? अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसको, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। यहाँ नो शब्द यानी ईशत यानी अल्पवाचक जानना। सो शरीर उद्गल परमाणुओं का पिंड है, और द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। है ना? अभी आप खाली सुनते जाइए जो थ्योरी वो बता रहे हैं, फिर अपन इसका डिस्कस करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं? शरीर कैसा है? पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। कौन कौन से पुद्गल परमाणु हैं? जो हमारी जो द्रव्य इंद्रियां हैं, आंखों के अलग स्कंध हैं, नाक के अलग स्कंध हैं, कान का अलग स्कंध है ना? ये सब जो है परमाणुओं से ही निर्मित, लेकिन अलग टाइप के स्कंध हैं। जो काम आंख की पलक करती है वो काम बाकी के शरीर के अंग नहीं करते। जो काम कान के पास स्थित जो परमाणु हैं, वो काम नाक से नहीं ले सकते। तो उन परमाणुओं से बने स्कंद की विशेषताएं होती। देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे हमारे आंख की पुतली जो है वो काली होती। काली क्यों होती है? काली ही क्यों होती है? क्योंकि उस आंख की पुतली से जो काम लिया जाना है, उस काम का निर्वाह करने में जो विशेष परमाणुओं का संगम होना चाहिए, वो सब जब मिलते हैं तो कार्य तो वैसे देने की योग्यता आ जाती है, लेकिन उनका रंग जो है वो काला हो जाता है। उनके सबके मिश्रण के बाद, इतने परमाणुओं के मिश्रण से जो स्कंद बनता है, जिसमें ये सब योग्यताएं हों कि वो फोटो ले ले, आंखों में दिखाई देने लगे, वो सब योग्यताएं जब उसमें मिलाई जाती हैं, तो वो एक वर्ण भी निर्मित होता है, वो वर्ण ब्लैक होता है। शरीर में जहां जहां आपको ये हल्के गोरे गोरे और सफेद का जो आपको भेद दिखाई देगा, तो उन उन स्थानों पर होने वाले वो अलग अलग कलर के पीछे यही मिस्ट्री है कि उनमें उन स्कंदों का निर्माण होना था जो उन जगहों के कार्यों को संपादित करें। तो उन उतने परमाणुओं के उन जाति के परमाणुओं का मिक्सचर होने पर वो जो स्कंद बनता है, उसका वर्ण भी ऐसा ही होता है। मिक्सचर होने के बाद जैसे अपन कोई शेप बनाते हैं, उसमें कुछ ये डाल दिया, कुछ वो डाल दिया, फला डाल दिया, तो उसका एक रंग हो जाता है। तो उसी प्रकार से शरीर में होने वाली जो अलग अलग दशाएं हैं, वो अलग अलग दशाएं इन्हीं योग्यता के फलस्वरूप बनने वाले स्कंधों का द्योतक है। तो अभी देखो आगे क्या बोल रहे हैं। इसलिए उन्हें भी पुद्गल पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। कौन को? द्रव्य इंद्री तो है ही, जिसमें शरीर एक पूरा संपूर्ण शरीर ही स्पर्शन इंद्रिय है। द्रव्य मन, मन जो बनता है ना हृदय स्थान के स्थान पर, जो अष्ट कमल पंखुड़ियों वाला जो द्रव्य मन होता है, वो है तो पौद्गलिक, लेकिन उसके परमाणु थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसलिए वो किससे बनते हैं? वो मनोवर्गणाओं से बनते हैं। फिर श्वासोच्छ्वास जो है जाति के जो है परमाणु होते हैं, जिनके माध्यम से श्वास ली जाती है, आती जाती रहती है, वो श्वासोच्छ्वास वो भी पौद्गलिक ही है। तथा वचन शब्द भी उद्गल से निर्मित है, इसलिए वो भी, तभी पहले लोगों को पता नहीं था, अभी उसके उदाहरण भी आ गए हैं कि उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, उनको कभी भी सुन सकते हो।
उनकी जो ध्वनि ध्वनि चित्र भी बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो ये सब जो है वो अब लोगों के समझ में आया कि ये वास्तव में शास्त्रों में जो बताया हुआ था कि वचन भी बहुत गलित ही होते हैं, ये भी शरीर ही के अंग हैं, इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन होता है ना। अभी थ्योरी पढ़ते जाना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनसे कषाय कैसे बनती हैं, इनमें जो नो कर्म से क्या हानि होती है और किस तरह के जीवों के भाव होते हैं। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन होता है ना। क्या क्या बोल दिया उन्होंने, द्रव्य कर्म भी और शरीर भी। शरीर तो जो है ये उसकी जो भौतिक एंटिटी है, और द्रव्य कर्म कौन से हैं, जैसे ये सारे जो द्रव्य कर्म है, चाहे घातियां हैं चाहे घातियां, सब द्रव्य कर्म है। तो इन दोनों के मिक्सचर से, यानी मैंने पूर्व में जो कुछ कर्म बांधे थे, जिसमें शरीर से रिलेटेड भी जो कर्म बांधे थे, उनके फलस्वरूप मेरी एक तो आयु बनती है, और आयु के बाद में, अब आयु बन गई तो उस योग्य शरीर भी चाहिए। तो मैं साथ में वो पैकेज भी बांधता हूँ कि कौन सा मुझे शरीर चाहिए, उस गति के योग्य, उस आयु के योग्य मेरी गति बनेगी, और गति के अनुसार जो मेरा शरीर है उसके स्कंद बनेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीव ने आयु तो बांधी जो है वो पंचेंद्री की, और बन गया एक इंद्री, या एक इंद्री बना और हाथी जैसा शरीर हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए वो सारा कुछ कोडिफाइड होता है। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन होता है। यानी वो द्रव्य कर्म जो है वो कहाँ है, कर्मांड शरीर में, और बाकी का शरीर क्या है, औदारिक शरीर या वैक्रियक शरीर आदि है। तो उन दोनों का बंधन हो गया, मतलब कर्म कर्मांड शरीर भी साथ में है, और औदायिक वो औदारिक शरीर भी साथ में है। जैसे सो दूध शरीर, हो जाता दूध और पानी, जो सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो, उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। किसी ने बोला साहब मैं अपने शरीर को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। वो क्यों करते हो साहब? बोले कि ये शरीर मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, ये अंत समय तक मेरा साथ निभाता है। तो अंत समय क्यों निभाता है? क्योंकि उसकी साथ रहने की दशा को ही तो मैं जीवन कहता हूँ। तो अंतिम समय तक साथ रहता है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद तो मैं आज मैंने जो मान्यता की हुई है, शरीर को ही अपना स्वरूप माना था, इसलिए मैं कहता हूँ कि शरीर जब टूट छूटता है तो मेरी मृत्यु हो जाती है। हम व्यवहार में तो यही माना जाता है कि जिस पर्याय में जो शरीर मिला है, उस शरीर का की आयु समाप्त होते ही उसके परमाणु बिखर जाते हैं, और मैं अपने दूसरे गंतव्य स्थान पर या दूसरी पर्याय धारण करने के लिए चल पड़ता हूँ। इसी घटना को लोक में मृत्यु कहा जाता। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो, उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है, तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शह शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से ऐसा हुआ करता बिल्कुल सही, है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस है, और वो सिंप्लीफाइड हो गया, क्योंकि अपन तो अब जो है जन्म जन्मांतरों से ये घटनाएं देख रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा अजीब भी नहीं लगता। हाँ, अजीब इसलिए लगता है कि जब मेरा शरीर छूटता है, तो पंचेंद्रिय पर्याय में तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जीव कितना दुखी हो रहा है। बाकी एक इंद्रिय आदि का दुख तो कोई देख ही नहीं पाता कि वो कितने कष्ट में है। तो हमारी जो शरीरों में रहने वाली आसक्ति बुद्धि है, वो बात बाद में आएगी। अभी तो खाली ये बताया कि ये शरीर आदि की प्राप्ति कैसे होती है। मेरे जो आ,
अघातीय कर्मों में नाम कर्म आदि है, नाम कर्म है शरीर, और ये चाल, उसकी जाति, ये सारी चीजें ना 93 में वो कोडिफाइड हो जाती हैं। तो नाम कर्म के उदय में ये सब शरीर कैसा मिलेगा, शरीर का निर्णय तो पहले हो गया, कौन सी पर्याय का शरीर मिलेगा। गति और आयु पहले बंधी थी, उसके अनुसार ये निर्णय हुआ, फिर नाम कर्म के हिसाब से उसमें कैसे कैसे रंग भरे जाएंगे उस शरीर में, वो सब डिसाइड हुआ। और अभी बात ये नहीं आई कि जब वो पर्याय मुझे मिलती है तो मेरा उसके अंदर में कितना तीव्र मोह होता है। अभी तो कल ही बताया कि कैसे वो मिलते हैं। तो और ये अनुक्रम अपन ने ये पढ़ा पूरा जो उसका था। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है ना। मेरे कितने मेरे जो शरीर के शरीर के परमाणु कह लो या आत्मा के परमाणु कह लो, अपने आत्मा की बात चल रही ना। आत्मा तो परमाणुओं से रहित है, परमाणु नहीं होते, उसके प्रदेश होते हैं। ये आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, कि वो कितने प्रदेश को ऑक्युपाई करता है, कितने स्पेस को, असंख्यात प्रदेशी। अर्थात अगर उसको पूरा छोड़ दिया जाए, मुक्त हो जाए, तो वो कितना दूर तक कितना स्पेस घेर सकता है, पूरा लोक को घेर सकता है। और लोक कितना है, असंख्यात प्रदेशी है। इसलिए बोलते हैं कि मैं लोक प्रदेशी हूँ। लेकिन हम चूंकि प्रारंभ से ही किसी ना किसी उसमें रहते हैं, किसी ना किसी कवर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो वहां पर जिस जैसा शरीर मिलता है वैसा वो आत्मा अपने प्रदेशों को संकोचित कर लेती है, या बड़ा शरीर मिलने वाला हो तो विस्तार कर लेती है। हाथी के शरीर में वही फैल जाते हैं, और चींटी के शरीर में वही संकुचित हो जाते हैं। सर यहाँ संकोच। एक प्रश्न आता है हाँ। कि जब जीव सिद्ध अवस्था पाता है हाँ। तो उसके वो अनंत अनंत प्रदेशी क्यों नहीं होता, लोक प्रदेशी क्यों नहीं होता है? वो उसमें केवल उतने आवरण में ही क्यों सिमट के रह जाता है सिलसिला पर? हाँ, ये बढ़िया वैलिड प्रश्न है आपका। देखो, इसमें पहले तो अपन ये समझ लो, ये जो दूसरी लाइन है इसको पढ़ लेते हैं पहले। ने क्या हाँ। बोला, विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। ये कैसे मालूम पड़ा कि वो असंख्यात प्रदेशी है? तो बोलते हैं कि जब केवली समुद्घात होता है, उस समय जीव के मूल शरीर को में रहते हुए, मूल शरीर बना हुआ है, और वो जो आत्मा के प्रदेश निकल करके पूरे लोक में फैल जाते हैं। उस समय मालूम पड़ता है कि मेरे जो प्रदेश वास्तव में इतने थे, जो पूरे लोक में छा गए। अभी मूल शरीर उससे कनेक्टेड है, इसलिए वो वापस जो है वो जब समुद्घात की प्रक्रिया समाप्त होती है तो वो फिर से वो शरीर के अनुरूप उसके आकार में समा जाता है। अब आपका दूसरा प्रश्न है। हाँ, वहां लिखा ना, शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। ये तो अपनी एक बात हो गई। अब आपने बात कही कि जब उसने जो है सब कर्म छोड़ दिए, नो कर्म से रहित हो गया, शरीर भी छूट गया, तो अब आत्मा जो है वो पूरे असंख्यात प्रदेशों में फैली हुई क्यों नहीं रहती? उसको अभी अभी तो उन्मुक्त हो जाना चाहिए, पूरे में फैल करके चले जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा है कि जो अंतिम शरीर होता है जिससे जीव सिद्ध बनता है, वो अंतिम शरीर जो है उसके उस दशा में रहने वाले आत्मा के प्रदेशों का जो आकार रहता है, चरम शरीर के, अंतिम शरीर के, वो उसी आकार में फ्रीज हो जाता है। जो आत्मा के प्रदेश हैं उनका आकार प्रकार अंतिम शरीर से किंचित न्यून, थोड़ा सा कम, उसी आकार में वो फ्रीज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि उनका जो जैसे अपन कहते हैं इनर्शिया, इनर्शिया के कारण जैसे कोई चीज चल रही है तो वो काफी देर तक चलती रहती है। यहाँ आप उसको मोटे तौर पर इनर्शिया के तौर पे आप रख सकते हैं कि वो जो अंतिम शरीर होता है उसमें वो आकार प्रकार जो उनका होता है, आत्मा के प्रदेशों का, वो उसी में उसी दशा में फिर उनमें हलन चलन होती नहीं। फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कोई काम होता नहीं, तो वहीं के वहीं वो रुक जाती, प्रक्रियाएं फिर होती नहीं। इसलिए उसी आकार में वो बने। मगर आपने बताया समुद्र घाट में तो पूरे लोक में उनके प्रदेश आत्मा फैल जाती है। और फैलती है, लेकिन उनका मूल शरीर से कनेक्शन भी रहता है ना, जिसमें वो वापस आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ।
लेकिन जो उस टाइम तो मूल शरीर भी रहता नहीं है, लेकिन वो जो अंतिम दशा में बैठे बैठे जो उनके जो आ, अभी आपको मालूम है कि वो अयोग केवली हो गए, पहले अयोग केवली होते ना, तब हम्म। योगों का स्पंदन नहीं चल रहा, समुद्रघात के समय तो योग वाले केवली हैं, योगी हैं। जी जी। वहां तो बहुत सारी जो है क्रियाएं चल रही हैं शरीर की। अयोगी केवली होने के बाद में फिर योगों की दशा भी समाप्त हो जाती है, इंद्रियों की खटपट तो पहले ही समाप्त हो गई, शरीर का संबंध समाप्त हो गया। लेकिन वो जो अंतिम शरीर के साथ में जो फ्रोजन जैसी दशा हो जाती है उसकी, वो उसी रूप में वो बने रहते हैं आत्मा के प्रदेश, फिर चेंज नहीं होता। ठीक है, ये आगे भी आएगा प्रकरण, अपन आगे ही पढ़ेंगे उसको। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है ना। अभी देखो, इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है। अपन जो अपने को जो भी शरीर मिलता है, वैसे तो अलग अलग पर्याय का अलग अलग शरीर है, अपन मनुष्य पर्याय का ही अपन चिंतन करें, तो उसमें जो मुझे जो पर्याय मिली है, उसमें जैसा शरीर मिला उस शरीर में, शरीर कहते ही उसको मनुष्य शरीर, जिसमें वो द्रव्य इंद्रियां लगी होती हैं, मन भी उसमें होता है। इन सब के माध्यम से, इंद्रियों और मन के निमित्त से जीव का ज्ञान प्रकट होता है, जीव के जान पने की प्रवृत्ति होती है। हमें जैसे ही बच्चा छोटा होता है, तभी वो जानने की कोशिश करता है कि कौन है, अपन समझाते हैं ये मम्मी है, ये पापा है, हम उसको ट्रेन करते हैं। तो वो उसकी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के वश में आंखें खोल के देखेगा, या जो चीज उसको प्रिय होती है उसकी खुशबू भी लेके देखेगा, जो शब्द उसको अच्छे लगते हैं कानों से सुनना चाहेगा। तो ये सब इंद्रियों का सहकारीपना और उसमें अपने मन का जुड़ाव, ये दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा हमारे ज्ञान का प्रकटीकरण होता है। तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से, अब जो आपने बात कही बात आ रही है, शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। तो शरीर तो मिल गया, अब शरीर मिलने के बाद में मैं जरा होश में आया, थोड़ा मैंने होश संभाला, तब मैंने देखा अरे मेरा शरीर कैसा है, मेरा टेढ़ा मेढ़ा शरीर है साहब, और मेरे बहुत सारे अंग जो है वो सुडौल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने तो भी पता किया कि कुछ लोगों के जो हार्ट है वो भी लेफ्ट की जगह राइट में पाया गया, हालांकि बहुत एक्सेप्शनल केसेस थे। तो ये सब देख करके जीव दुखी हो जाए, और कोई बड़ा सुखी हो कि कितना बढ़िया शरीर मुझे मिला है, मैं कामदेव के शरीर में रह रहा हूँ, मुझसे सुंदर व्यक्ति कोई है नहीं। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन में जीव सुखी दुखी होता है। तो किस वजह से हुआ? शरीर में मिलने वाले अवयवों के कारण नहीं, उनमें होने वाले, उनके प्रति होने वाली मेरी मोह दशा के कारण। ज्ञानी होगा तो बोला वो ठीक है, जो मिला है हमें मिल गया, ऐसे ही कर्म का पैकेज था। लेकिन जो जिन्हें नहीं पसंद है तो वो तो दुखी होंगे ना, दुखी सुखी होंगे। फिर मैंने आपको एक अष्टवक्र जी की कहानी सुनाई थी, इनके वैष्णवों में एक अष्टवक्र करके एक साधु हो गए, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनका हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े थे, आठ बड़े बड़े उनके वक्राकार बना शरीर में था, तो अष्टवक्र के नाम से प्रसिद्ध थे। तो एक बार वो राजा के दरबार में उनको बुलाया गया, उनकी विद्वत्ता की खबर राजा को मिली, तो वो उनको बुलाया दरबार में। और वो जैसे ही पहुंचे तो वहां लोग दरबारी उनके शरीर, टेढ़े मेढ़े शरीर को देख के हंसने लगे। तो उन्होंने, अष्टवक्राचार्य जी ने राजा से कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं गलत जगह आ गया, मैं तो सोच रहा था मैं विद्वानों के बीच में जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार बैठे हैं। तो सारे लोग चौंके, चर्मकार का मतलब तो चमड़े का काम करने वाले, ये क्या बात, इतना अपशब्द कैसे कहा? तो उन्होंने कहा देखो महाराज, मेरा जो शरीर है वो चर्म से ही तो बना है, सभी के शरीर चर्म से ही बनते हैं। उस चर्म में कौन सी ऊंच नीच हो गई, कौन सा टेढ़ा हो गया, कौन सा सीधा हो गया, उसके जानकार बैठे हैं ना ये सब। तो इन्हें इसी बात का जो है हंसी आ रही है कि ये शरीर ऐसा क्यों जुड़ा, इसका अंदर ऐसा क्यों है। ये विशेषज्ञ हैं चर्म के मामले। राजा को बहुत अफसोस हुआ और उसको बात भी सही लगी, और सारे वो जो विद्वान थे वो भी स्तब्ध रह गए कि इनकी बात बिल्कुल सही है, हम ये क्या चमड़ी को देख करके ज्ञान का जो है वो अनुमान लगा रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है,
कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, उद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, मतलब मैंने सोचा कि मैं ताली बजाऊं तो ताली बजने लगती है। मैंने सोचा कि यहाँ चलूं तो टांगे चलने लगती हैं। जो भी मैं सोचता हूँ 99% तो वैसा ही। कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। आपसे किसी ने कहा भाई साहब चलो अपन परिक्रमा लगा के आते हैं, फिर साहब मैं चलना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे फलाना दर्द है, ढिमका दर्द। अब अब शरीर के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। फिर कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, उद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। जैसे पैरालिटिक अटैक में होता है या पार्किंसन में होता है कि जीव नहीं चाहता कि उसके हाथ पैर हिलें, लेकिन हिलते रहते हैं पार्किंसन वाले के। और जीव नहीं चाहता कि वो उसके शरीर रुका रहे, लेकिन पैरालिटिक अटैक है तो वो हाथ उठाए, उठता नहीं। तो ये अवस्थाएं उन्होंने बताई। इन सब से जो संज्ञान लेने वाली बात है वो ये है कि शरीर का स्वामी मैं नहीं हूँ। शरीर में रहता हुआ भी बाई चांस दोनों में निमित्त निमित्तिक संबंध होने के कारण जीव के भावों का निमित्त पा करके शरीर में अगर वैसा करने की योग्यता होती है तब वो घटना घटित होती। अगर जीव के भाव और शरीर की योग्यता में तारतम्यता ना हो तो जैसा जीव चाहे वैसा शरीर कार्यान्वयन नहीं करेगा। वहीं पता लगता है कि यहाँ मैं मजबूर हूँ। बाकी सब जगह अपन श्रेय लेते हैं, साहब आप क्या बात करते हो, शरीर तो मेरा ही है। तब वो उदाहरण देते हैं कि शरीर तुम्हारा है तो जो भोजन का तुमने जो किया है वैसे तो भोजन करता ही जीव नहीं करता। वो जो भी भोजन के परमाणु अंदर गए हैं उनमें शरीर को आप कह के बोलो कि इसको डाइजेस्ट कर देना अभी 10 मिनट में, मुझे फिर खाना है। शरीर आज्ञा मान लेगा क्या? बहुत सारी चीजें हैं, आप में शरीर को आज्ञा दो कि मेरे नाखून किसी हालत में बढ़ने नहीं चाहिए, मेरे बाल नहीं बढ़ना चाहिए, ताउम्र मेरे बाल काले रहना चाहिए। मानेगा शरीर क्या? कितनी गतिविधियां हैं जो इंडिपेंडेंटली शरीर करता है, आपका उसमें कोई योगदान भावों के अलावा कुछ होता नहीं। तो इसलिए वहां से मालूम पड़ता है कि शरीर एक अलग एंटिटी है, आत्मा अलग एंटिटी है। दोनों का कई बार जो है वो कॉम्बिनेशन मिल जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। तो उस दशा में जीव को ऐसा भाव आने लगता है कि शरीर का संचालन मैं ही करता हूँ। तो या तो मैं ही शरीर हूँ या शरीर मेरे कहने में है। इस प्रकार इस नो कर्म की प्रवृत्ति जानना। तो नो कर्म का जो तब प्रवृत्ति है इसमें सर, इसमें जो ये था, जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, तो ये थोड़ा नहीं समझ में आया। अन्यथा माने दूसरी तरह से, उद्गल जैसा जीव 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 अन्यथा। का प्रवर्तन हो रहा है। देखो कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवृत्ता है, यानी शरीर की जो इच्छा है उससे भिन्न जीव की इच्छा है। शरीर की जो नहीं, दशा शरीर की है, क्या इच्छा है? शरीर तो अचेतन है, उसकी कोई इच्छा नहीं। इच्छा नहीं, दशा दशा। ऊपर लिखा ना, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है। जीव ही तो प्रवर्तता है इच्छा रूप। हाँ नहीं, ऊपर तो अवस्था जब टर्म यूज किया तब तो ठीक लग रहा था, मुझे तब समझ में आ रहा था। पर वही है। यहाँ पे ये बात इसलिए नहीं थोड़ा समझ में आई। पुद्गल अन्यथा, यहाँ भी नीचे भी दिया ना, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता हम्म। है ना। इच्छा तो सिर्फ जीव के साथ ही है, लेकिन जीव के लिए दोनों चीज वर्ड यूज कर सकते हैं, अवस्था रूप भी कर सकते हैं और इच्छा रूप भी कर सकते हैं। लेकिन पुद्गल के लिए तो अपन इच्छा रूप नहीं कर सकते ना, वो तो अवस्था हम्म। रूप ही होता है। ठीक है, कुछ है कंफ्यूजन अभी? नहीं नहीं, समझ में नहीं आया सर। ये एक्चुअली इच्छारूप प्रवर्तन मतलब जीव के लिए यूज हुआ है ना, ये तो। हाँ जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, मतलब इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ और इच्छा कर रहा है। देखो, नहीं नहीं, शरीर की इच्छा। अवस्था के कभी शरीर, एक मिनट, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। जैसे शरीर में बहुत थकावट आ गई, ये शरीर की अवस्था है, और उसमें शरीर डिमांड कर रहा है कि अब आप रेस्ट करिए। लेकिन जीव जो है वो अगर रेस्ट करने लगा तो उसकी अवस्था के अनुसार पलट गया। लेकिन कभी मुझे एक सामने एक खतरा दिखाई दे रहा है कि भैया यहाँ से भागना बहुत जरूरी है, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है,
तो शरीर तो चाह रहा था कि मैं रेस्ट लूं, लेकिन मेरी इच्छा उस पर बलवती हो गई, और मैंने वो शरीर की उस अवस्था का परवाह नहीं करके भागने का उपक्रम किया। अब भागने का जो उपक्रम किया, वो उपक्रम में अगर शरीर में थोड़ी बहुत योग्यता रही, थका होने के बावजूद भी चलने की शक्ति रही, तो चल पड़ेगा। और बिल्कुल नहीं रहे तो साहब मैं क्या करूं, मेरा पैर ही नहीं उठ रहा। भाव तो थे भागने के, लेकिन शरीर की अवस्था ऐसी थी कि वो भागने में सहायक नहीं दे रहा था। तो जीव की इच्छा के अनुरूप वो परिणमा नहीं। तब वहां कहा, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है। ठीक है, ठीक। हाँ, यानी मन तो हो रहा है कि मुझे ये खाना चाहिए, हाँ, लेकिन वो जीव की इच्छा कोई तो और हो गई कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है, अपन को ये नहीं करना। मेरे साथ बहुत मन कर रहा है आज तो लड्डू खाने का, किसी ने कहा, बिल्कुल मत खा लेना, कि तुम्हें बहुत शुगर की बीमारी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मन तो कर रहा है साहब। तो मन और जो इंद्रियां जो है वो सब जो पौद्गलिक जो प्रक्रिया का काम कर रहे हैं ना, और उसको ना मान करके जीव ने उसको वहां से हटाने की चेष्टा की, अपना इच्छा वैसी कर। इच्छा के बिना जो काम होता है, कभी कभी वो वही अवस्था है, अन्यथा इच्छा रूप प्रवृत्ति। नहीं नहीं, अन्यथा का मतलब है अदरवाइज, अदरवाइज दूसरे। वही बिना इच्छा, इच्छा के हाँ, विपरीत। इच्छा के विपरीत, या शरीर ये की जो जो। इसका पहला सेंटेंस है उससे मिला के ही इसे देखना है कि शरीर कभी कैसे ऐसे अवस्था उसी के के अनुसार प्रवृत्ता है, हाँ कभी जीव अन्यथा, मतलब वो शरीर की अवस्था से ही लिंक है एक्चुअली। हाँ, चलो तो ये हो गया। इस प्रकार इस नो कर्म की प्रवृत्ति जानना, नो कर्म के फलस्वरूप मिलने वाली ये जो वस्तु है, द्रव्य इंद्रिय, द्रव्य मन, श्वासोच्छ्वास, वचन आदि, ये सब। देखो, तेजस शरीर भी नो कर्म से निर्मित होता है, लेकिन ये जो है हमारा वचन भाषा वर्गना में आता है, और ये जो है सारे पौद्गलिक ही, इसलिए उन्होंने सबके लिए क्लास लगा दी। इसलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। देखो, शरीर में लगने वाली जितनी भी सामग्री है, उन सामग्रियों को यथा योग्य जगह पर लगे तो वो अच्छी लगती। जैसे आपका जो है पेट में जो है, वो आपको हल्का पेट या अपना पतला पेट, क्रश पेट अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर बढ़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाथ पैर सूखे हों तो वहां चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा माल और होना चाहिए, तब सुडौल होगा। तो जिन जगहों से सुडौल शरीर कहलाता है, जिनकी रचना से हम अच्छा या बुरे का एहसास करते हैं, वो भी सब जगह अलग अलग वेरिएशन होता है। जैसे हमारे यहाँ छोटे होठ अच्छे माने जाते हैं, खासतौर से स्त्रियों के। चाइना में जितने बड़े होठ होते हैं, वहां पहले सुंदरता की परिभाषा में वो ही आता था। तो लोग बोलते हैं कि वहां पहले कोशिश करके इन चौड़ों इसको चौड़ा किया जाता था सुंदर बनने के लिए। अभी के तो पता नहीं, मैंने जो पढ़ा था किताबों। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमारी जो समझ है, ये हमारी जो मापदंड है सौंदर्य का, वो भी जीवों का अलग अलग होता है। अफ्रीका आदि में उनका सौंदर्य का अलग डेफिनेशन है, हमारे यहाँ अलग है, अंग्रेजों के यहाँ अलग है। तो ये शरीर की जो, लेकिन है सारे उद्गल स्कंद, इसलिए इसमें क्या धरा है, कहीं थोड़ी किसी थोड़ा सा मांसपिंड ज्यादा हो गया, कहीं थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कौन से स्थानों में हुआ, इससे हम जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, उनमें मोह आदि में पड़ जाते हैं। लेकिन है क्या, हाड़ मांस का शरीर, किंचित मांसपिंड इधर लगा है, किंचित मांसपिंड उधर लगा है, उन्हीं में रह करके हम जो है वो मोहित होते रहते हैं। है क्या शरीर में, देखो। चलो एनीवे, तो है अपन ने ये छोड़ा। हाँ, नित्य निरोध, इस प्रकार इस नो कर्म की प्रवृत्ति जानना, ये आगे भी आएगा, अभी जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं नो कर्म के बारे में, और भी आगे आएगा। नित्य निगोध और इतर निगोध क्या होता है। वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोध रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोध शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोध शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोध शरीर ही धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है।
आप सोचो कितना बड़ा हेडक्वार्टर है ये जीवों का। अनादि काल से इतने जीव जो कभी नरक निगोद से निकले ही नहीं बाहर आज तक, वहीं जन्म मरण करते रहते हैं, और उनकी संख्या कितनी है? अनंता अनंत। अब सोचो कि ये संसार का अंत कभी आएगा क्या? यहाँ अक्षय अनंत अनंत जीव हैं, अक्षय मतलब उस अनंत का कभी अंत होता नहीं। इतने तो निगोद में ही बताया, बाकी और जो पर्यायों में है उनका क्या होगा? दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री आदि, ये सब स्थावर तो बता ही दिए आपको। तथा वहां देखो निगोदिया जो शरीर होता है, निगोद जो है जीव होता है, वो कौन सी काय में आता है? कौन कौन सी काय होती है? पृथ्वी काय, जो पांच स्थावर जो होते हैं ना, पांच स्थावर कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? जल काय, पृथ्वी काय, पृथ्वी वायु कायक, काय, जल कायक, वनस्पति कायक हाँ, और अग्नि अग्नि काय। कायक। तो पांच ये काय है ना, पांच काय में से जो निगोदिया जीव है वो कौन सी काय में आता है? ये प्रश्न है। बताओ साहब, पहले लोगों ने सुना होगा, पढ़ा अपन ने। वो पृथ्वी काय है क्या? जल काय है क्या? अग्नि काय है क्या? वायु काय है क्या? या वनस्पति काय है? कुछ याद आया अपन ने जो इसमें करणानी परिचय में भी पढ़ा था? हरभजन साहब, पुराना अभ्यास है ना आपने। नहीं, कोई बात नहीं। हम्म। तो ये जो है वनस्पति काय ये में, हर एक निगोदी है, ये सब क्या है? कौन से? स्थावर जीव भी निगोद ही है क्या? नहीं, स्थावर जीव में वो सब है, एक ही चीज कॉमन है कि वो सब एक इंद्रिय है। एक लेकिन इंद्रिय बस नहीं है। हाँ, लेकिन वनस्पति काय में रहने वाले एक इंद्रिय भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो एकदम होते हैं, एकदम। जो जो एक शरीर में बहुत सारे जीव एक साथ रहते हैं, कॉमन शेयर करते हैं, वो सब निगोदिया जीव हैं, वनस्पति काय के, जिन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। और जो प्रत्येक वनस्पति है, जैसे बड़े बड़े पेड़ आदि हैं, सिंगल पेड़ है, उनका स्वामी एक ही है, वो प्रत्येक वनस्पति में आते हैं। ठीक है। और निगोदिया जीव जो है कौन से हुए? कि वो एक इंद्रिय जीव जो साधारण वनस्पति कहे जाते हैं, जो एक ही शरीर को शेयर करते हैं, अनंत जीव, एक साथ उनका जीवन मरण होता है, एक साथ जो है वो पैदा हुए एक साथ समाप्त होते हैं, मतलब जैसे सांस चली और एक साथ मरे और एक साथ जिए। हाँ, उसमें दो तरह के होते हैं, उसमें भी सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया। आदर निभोती। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें से जैसे कि अपन वो भी पढ़ते हैं ना, एक सांस में 8-10 बार, 18 बार जीवन मरण होता है, वो कौन से वालों का होता है? वो बादर वालों का होता है कि सूक्ष्म वालों का होता है? सूक्ष्म वाले जो निगोदियां हैं उनको सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, बादर वालों का बादर नाम कर्म का उदय होता है। दोनों ही एक साथ, दोनों ही जौन में क्या फर्क होता है? कि भले ही शरीर देखने में ऐसा नहीं लगता, कि बादर वाला जो है अपन को लगता है बहुत मोटे शरीर वाला होगा और सूक्ष्म वाला सूक्ष्म शरीर का होगा, लेकिन बोलते हैं नहीं, उनका जो क्वालिटी है वो ऐसी होती है कि सूक्ष्म निगोदिया शरीर तो किसी भी व्यवधान से रुकता नहीं, दीवालों कहीं के से भी पार जा चला सकता, जाएगा। हाँ, कहीं से भी जा सकता। कहीं भी जा सकता है, तीनों लोग ठसाठस भरे हुए हैं। और बादर जीव जो है उसको कोई आधार की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे शरीर में रहने वाले निगोदिया जीव हैं, वो सब शरीर में के आश्रय से रहते हैं, तो वो बादर निगोदिया जीव। तो ठीक जो है सर। वनस्पति के ऊपर रहते हैं, पेड़ के ऊपर, वो हाँ, भी बादर प्रकृति के होंगे। जो हमारा एक प्रत्येक वनस्पति काय के नाम से एक बड़ा पेड़ है, कोई आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो उसके अंदर भी उसकी कोंपलों के ऊपर, उन पत्तियों के ऊपर, उसके और भी जगहों पर वो निगोदिया जीव बैठे रहते हैं। वहीं उनकी उत्पत्ति और मरण होता रहता है। लेकिन जब वो कालांतर में वो पत्तियां बड़ी होने लगती हैं, उसका उन्होंने एक पहचान बताई थी ना, कि जब मैं उसको तो सब ये तोड़ता जो हूँ मैं पत्ती। जैसे पेड़ का आपने बताया, तो ये भी तो शरीर शेयर कर रहे हैं ना, उसमें एक ही शरीर में। हाँ देखो, ये शेयरिंग करने और शेयरिंग में फर्क है।
जैसे हम भी तो शेयर कर रहे हैं, हमारे शरीर में भी कितने निगोदिया जीव रह रहे हैं, हम भी हाँ शेयर कर रहे हाँ। हैं। तो हमारा शरीर तो हमारा है ना, कि निगोदिया से जीवों का हम्म। है ना। तो वहां मतलब जो शेयरिंग हो रही हो तो हमारे आत्मा हमारा जीव भी कर रहा है शेयर, उसी में हाँ निगोदिया भी। हाँ, लेकिन उसका मालिक तो हम ही कहे जाएंगे ना, वो अपने जो है कुछ कुछ अंगों में रहते हैं, तो हमारी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन आदि करते हैं। लेकिन वो जो कॉमन शरीर होता है, जैसे आलू आदि के बारे में कहा जाता है, जो जमीकंद है, कि उनके अंदर में सुई की एक नोक के बराबर भाग में अनंत जीव निगोदिया जीव रहते हैं। तो वो जो आलू का जो शरीर है, उस शरीर में उसके जो छोटे छोटे स्कंद हैं, उसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि तो वो सब कोई निगोदिया जीव जो कि शरीर को शेयर नहीं करता, वो कौन सा है जीव? ऐसा कुछ एग्जाम्पल थोड़ा बताएंगे। जो शरीर को शेयर नहीं करते, ऐसा। हाँ। देखो, संसारी दशा में तो दो इंद्रिय से अभाव वाले जितने भी जीव हैं, जिनके शरीर को मांस की संज्ञा दी गई है, उन सबके शरीर में निगोदिया जीव पाए जाते हैं। एक इंद्रिय जीव में तो पाए नहीं जाएंगे, क्योंकि एक इंद्रिय तो एक इंद्रिय है ही स्वयं में। ठीक है। और दो से लेके पांच इंद्रिय तक के जीवों में, जो संसारी जीव हैं, उनमें निगोदिया जीव पाए जाते हैं, उनके आश्रय से वो रहते हैं। लेकिन जब परम औदारिक शरीर होता है केवल ज्ञान के बाद में, तब वो निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। तब उसके अंदर और कोई शरीर वो जीव रहते नहीं। ठीक है सर, अदरवाइज तो रहते ही हैं शरीर में। तो ये टॉपिक नहीं, देखो आपने शायद याद। निगोदिया जीव के दो दो जो कैटेगरी आपने बताई थी, हाँ एक तो साधारण निगोदिया जीव और एक प्रत्येक। हाँ, नहीं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। दो जी साधारण सूक्ष्म बादल, वनस्पति। सूक्ष्म और बादल, दो दो नवोदिया की हाँ, दो। सूक्ष्म बादल एक अलग कैटेगरी हो गई, मतलब हाँ बेसिस हो गया उसका। हाँ। और तो ये दो तरह की मैंने आपको वनस्पति बताई। साधारण वनस्पति में जो शरीर है वो, साधारण को अपन हिंदी इंग्लिश में कॉमन कहते हैं ना, कॉमन। कॉमन की इंग्लिश हिंदी करते तो अपन साधारण कह देते हैं। तो वहां पे वो ऑर्डिनरी। अर्थ है, हाँ, कॉमन का अर्थ है उनका एक शरीर जो है वो कॉमन है। वही जैसे एक चादर में सब लोग लिपटे हुए हैं, तो ऐसे ही वो जो शरीर है, एक ही शरीर में सारे इतने निगोदिया जीव उस एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं, फिर उत्पन्न हम्म। होते हैं, फिर मरते हैं। ये साधारण वनस्पति है। और प्रत्येक मैंने आपको बताया, जिसमें मूल रूप से एक जीव उसका मालिक होता है, और बाकी जो है उनकी एक साथ जीवन मरण नहीं होता। जैसे हमारे शरीर में जो निगोदिया रहते हैं, उनके जीवन मरण के अनुसार हमारा जीवन मरण नहीं हो रहा। तो वो आलू के रहते हैं। अंदर होता है वो साधारण, साधारण प्रकृति का हो गया। साधारण वनस्पति है, आलू आदि जो जमीकंद हैं, उनका जो हाँ। जो उसका मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वो तो शरीर में भी। प्रत्येक प्रत्येक का एग्जाम्पल क्या हुआ सर? पता है ना, ये जितने बड़े बड़े पेड़ हैं, सिंगल पेड़ हैं, जिनमें निगोदिया जीव जो है, अगर आते भी हैं तो वो निकल जाते हैं। जैसे कभी आपको आम के जो है कोंपल आती है ना, छोटी पतले जो पत्ती आती है, अभी पेड़ बड़ा हुआ, आम का पेड़ का एग्जांपल दूं, वो जैसे ही आपका थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसकी जो पत्तियां आई, वो पत्तियों में एक तो कड़क पना होता है, एक कोमल पना होता है। तो कोमल पत्तियां जब तक रहती हैं, उसकी पहचान उसमें आई ना, कि अब आप उसको कोई पत्ती लेकर के अगर आप उसको फाड़ने की कोशिश करो, तो अगर बिल्कुल सीधी लाइन में अगर वो फटता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं फटता है, तो समझो निगोदिया जीव मौजूद है। और जब उसको तंतु उसमें लगे रहे और टेढ़ा मेढ़ा फटता है, तो उसका अर्थ ये कि उसमें से निगोदिया जीव निकल गए। लेकिन वहां भी जैसे हमारा, हमने प्रत्येक वनस्पति का उदाहरण हमारे शरीर से हम दे रहे हैं ना, जैसे इस शरीर का मालिक मैं हूँ, बाकी सब जीवों के ऊपर मेरा जन्म मरण निर्भर नहीं करता। ऐसे ही वो प्रत्येक वनस्पति कहा जाने वाला वो वृक्ष है, उसकी अपनी आयु होती है। बड़ का पेड़ है, नीम का पेड़ है, वो अपनी 100 100 200 साल चलते हैं। लेकिन उस बीच में उनके आश्रय से जो निगोदिया जीव रहते हैं, उनका अपना जीवन काल होता है। ठीक है सर। ठीक। हाँ, अभी चलिए और भी इसमें और डिटेल आपको बताऊंगा आगे। हाँ, किसके, क्यों ये नहीं परम इसके। औदारिक शरीर में आपने बताया कि निगोदिया जीव निकल जाते हैं, तो हाँ निगोदिया जीव निकल जाते हैं मतलब कहीं वो मर जाते हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, क्या होता है? हाँ, उनका जो है वहां से वो दूसरी पर्यायों में चले जाते हैं, ये दूसरे शरीरों में माइग्रेट हो जाते हैं। अच्छा, जीवित ही माइग्रेट हो जाते हैं कहीं? हाँ हाँ,
देखो, मर जाने का अर्थ क्या है कि उस पर्याय का समाप्त हो जाना, जी या जिस आश्रय से वो रहते हैं वो आश्रय बदल जाना। जी अब वो वहां उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति वहां पर नहीं होती, क्योंकि जिस वातावरण में वो उनके शरीरों का निर्माण होता है वो वातावरण जी रहा नहीं। जी क्योंकि अपन ये जानते हैं कि एक इंद्री से लगा के और चार इंद्री तक के जीव नियम से समूर्छन जाति के जीव होते हैं। जी समूर्छन का अर्थ यह है कि वो वायुमंडल से जो परमाणुओं का ग्रहण करके शरीर का निर्माण कर लेते जी हैं। वो तो इसलिए वो जो शरीर था पहले, जिनका अब परम औदारिक हो गया है, उस जी जो औदारिक परम औदारिक नहीं हुआ था तब तक वो उसमें वातावरण ऐसा विद्यमान था कि वहां उन जीवों की उत्पत्ति होती थी। जी अब जो वो वातावरण ही समाप्त हो गया तो उनकी उत्पत्ति वहां समाप्त हो गई। जी हाँ, तथा वहां से 6 महीना, हाँ देखो ऊपर ये लाइन आई है, वहां अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही धारण करता है। इसी प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती। फिर आगे लिखा, तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। जो नित्य निगोद है, वो नित्य निगोद में से 6 महीने 8 समय में बहुत लिमिटेड जीव, जीव तो कितने अनंत अनंत हैं, उसमें से बहुत कम जीव ऐसे होते हैं, इनकी संख्या उन्होंने दी है कि वो 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मात्र निकलते हैं। वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में अथवा नारक, त्रियंच, मनुष्य, देव रूप पंचेंद्रिय पर्याय में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायों को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। मतलब दो तरह के हो गए ना, एक तो निकलते ही नहीं वहीं बने हुए हैं तो वो नित्य निगोद है। लेकिन अगर जो उनमें से निकल जाएं और निकल करके वो दूसरी पर्यायों में चले जाएं, वहां से फिर वापस भले ही चले जाएं, लेकिन चूंकि उनको मौका मिला इसलिए वो इतर निगोद हुआ, वो नित्य निगोद नहीं रहा, वहां से निकल के बाहर भी घूम के आ गए। सर यहाँ पर ये अनादिकाल से ये चक्र चल रहा है, तो उसमें इतर निगोद तो सभी हो गए ना। तो जो निकल गए हम भी तो थे ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ हाँ कि निगोद से निकल के आया, फिर दूसरी पर्याय में गया, दूसरी पर्याय मनुष्य पर्याय में गया, देव पर्याय में गया, फिर वहां से फिर निगोद में गया, तो इतर निगोद हो गया। फिर वो इतर तो मतलब वो फिर निगोद तो खत्म ही हो गया ना, इतर निगोद फिर आके तो दोबारा। नहीं नहीं, उसके बाद भी जा सकते हैं, वो फिर भी जा सकते हैं, तो लिखा उन्होंने वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे तो हम्म, उसका नाम कर निगोद है। लेकिन अगर मैं वापस नहीं गया तो काय का निगोद नहीं है ना। वापस नहीं, नहीं अगर गए तो फिर जाके फिर वो निगोद ही हो गया ना, इतर निगोद क्यों नाम दिया। ये तो निगोद इसको दिया है कि जो बाहर आने की क्षमता रखता है, जो बाहर आ चुका है, चला गया है, फिर भी बाहर आ सकता है। लेकिन जिनके भाव ही ऐसे नहीं बने आज तक, वो नित्य निगोद में ही पड़े हुए हैं, तो वो नित्य निगोदी हुए। इधर नहीं सर, निगोदी वो हुए जो बीच में निकल पाए, और निकलने के बाद में फिर जो है वो वापस चले गए और फिर आने के चांसेस हैं उनके बाहर, ऐसा वो, उनको इतर निगोदी कहा गया है, जो निकलने के वो रखते हैं काबिलियत। कंफ्यूजन ये है हाँ कि देखिए, निगोद में था वो 608 जीव जो निकले, वो दूसरी पर्यायों में गए, फिर उसने ऐसे कर्म किया, ऐसी आयु बांधी कि फिर निगोद में चला गया, हाँ वो इतर निगोद हो गया, यही कह रहे हैं ना। हाँ। तो इतर निगोद नाम के वो तो निगोद ही है, निगोद में चला गया नहीं, फिर। तो कैटेगरी बताई है, जो एक कैटेगरी उस निगोद से निकली ही नहीं, कहीं दूसरी जगह गई नहीं, वो नित्य निगोदी हो गए।
और वो अच्छा। दूसरी कैटेगरी वाले जो निकल करके दूसरी पर्यायों में चले गए और बाद में फिर भले ही वहां आ गए हों तो फिर भी चले जाते हैं, यानी आते जाते ऐसे रहते हैं, वो सब इतर निगोद में आते हैं। अच्छा अच्छा। जो देखो बाहर जैसे, बाहर बाहर चले गए उन्होंने जैसे हाँ कर्म किए उसकी वजह से उनको ऐसी पर्याय मिली, आयु हाँ बंधी, उनको चांस मिला बीच में दूसरी पर्याय में जाने का। फिर वहां उन्होंने उनकी ऐसा कर्म किया कि फिर निगोद में चले गए, तो बराबर। वो कैटेगरी इतर निगोद हो गई। अदरवाइज वो इंद्रियों में ही रहेंगे, घूमते रहेंगे, निगोद में नहीं जाएंगे, तो फिर वो इतर निगोद नहीं कहलाएंगे। हाँ अगर वो नित्य निगोद वाले जो हैं वो बाहर निकले नहीं, उस पर्याय के अलावा दूसरी पर्यायों में गए नहीं, निरंतर वही उनका जन्म मरण होता रहता है, वो इतर, वो नित्य निगोद हो गया, जैसा कि नित्य हाँ, शब्द से नित्य लगता निगोद। ठीक। है ना। और इतर का अर्थ सर ये है कि इसमें इसमें एक प्रश्न है सर, कि हाँ जैसे 608 जीव जो निकले निगोद, और ये फिर स्थावर और एक इंद्री दो इंद्री ये सब करके, हाँ और फिर इनके मतलब कर्मों का लेखा जोखा इस तरह रहा कि ये वापस ये निगोद रूप में आ गए एक्चुअली। हाँ हाँ। तो अब ये ऐसा हो सकता है कि इनके जो कर्मों का बंधन इस तरह का हुआ हो कि अब ये इतर निगोद नहीं, ये निगोद की श्रेणी में चले गए। आपका मतलब कि ऐसा एक बार निकल आए, बाद में एक फिर बार निकल आए, अब ये सब भवों में घूमते घामते इनके कर्म का बंधन इतना विकराल हुआ कि अब ये निगोद की श्रेणी में, क्योंकि जो जीव है निगोद इतर निगोद कब डिसाइड होगा कि कब अ, ये निगोद, क्योंकि जब निगोद रूप में है तब तो क्या कर रहा है, तब तो कुछ ऐसे भाव कर नहीं पाएगा ना कि भाई ये कि अब मैं इतर निगोद बन जाता हूँ। हाँ पहले जो भव निकले उसी में ऐसा कुछ रहा हुआ लेखा जोखा, जो कि भाई वो निगोद की श्रेणी में जाएगा, इतर निगोद में जाएगा। हाँ हाँ। देखो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों ये शंका तो बहुत लोगों को आती है कि जो अगर मान लो निगोद से नहीं निकले तो क्या उन्होंने भाव किया, भाव करने का कब मौका मिला उनको, और जो निकल गए हैं वो उन्होंने ऐसे भाव कब किए, वे वो मनुष्य आदि बन गए। ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है जो अभी आगे इसको एड्रेस किया गया है। तो अभी देखो अगला जो इसका वो है वो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो फिर अपन और डिस्कस करेंगे। तो वहां कितने ही काल, ये समझ में आ गया इतर निगोद, और ये यहाँ तक समझ में आया, कितने ही ये काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायों को, नहीं एक मिनट, तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में अथवा नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव रूप पंचेंद्रिय पर्याय में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायों को प्राप्त करे, सो उसका नाम इतर निगोद है। जब उन्हें मौका मिलता है, वो जो 608 जीव है ना, 6 महीने और 8 समय में इतने जीवों को मौका मिलता है। वो जीव जो है वो कौन होते हैं, वो बाई चांस नहीं होते हैं। वो जीवों की अपनी दशा जो है पहले से कोडिफाइड होती है, और उतने समय में बाहर निकलते हैं, फिर उनको इन इन पर्यायों में जाने के चांस मिलते हैं, मिल मतलब ये सकते हैं। मतलब ये हुआ कि उनको इतना अच्छा चांस मिला, निगोद से निकल के आए, मगर हाँ फिर उन्होंने ऐसे कर्म किए, फिर निगोद में चले गए, तो मतलब निगेध स्क्वायर हो गया उनके भावों हाँ। का। उनके भाव देखो, बहुत सारे उनको कैसी पर्याय मिली हैं, हालांकि वो बहुत अच्छी तो पर्याय नहीं थी, जैसे वहां से निकले तो दूसरे स्थावर बन गए, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, लेकिन उस निगोदिया पर्याय से वो बेटर या है ना। फिर भी मगर वो इतने बेटर नहीं है कि वो जो है वो मोक्ष चले जाए। तो वो नहीं, बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली ज्यादातर फिर निगोद में ही है सर, ऐसा तो हाँ नहीं है। है, जाना तो अल्टीमेटली निगोद में ही है, अवस्था से तो ये चक्र है, ये तो चलेगा। जिनका चलता है वहां लिखा है, वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, जो प्राप्त करे उसको इतर निगोदिया जीव कहते जो हाँ प्राप्त कर ले निगोद। हैं। अब हम और आप जो हैं वहां से निकले हैं कि नहीं, तो हम हमको प्राप्त कुछ करना है समय क्या, के लिए सर, है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए।
हाँ, नहीं वो उन्होंने साइकिल बताई है कि वहां से आके फिर निगोद में आ गए तो वो इतर निगोदी कहलाएगा। मतलब उनका कहने का सिद्धांत खाली इतना है कि नित्य निगोदिया जीव के कंपैरिजन में एक इतर निगोदिया जीव भले ही फिर लौट करके निगोद में क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन इस कैटेगरी के जीवों को नित्य निगोदी ना कह करके इतर निगोदिया कहा जाता Yes. उनको चांस मिलता है थोड़ा और दूसरे भावों में जाने का, दूसरी है। थोड़ा पर्याय में जाने दूर दूर करके आ जाते हैं वो, का। वापस हाँ। वहीं चले जाते हैं। तो देखो वहां एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। तथा वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं, वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। ये कल्प जो है बहुत बड़ा जो है पीरियड है। और द्विंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। ये सबके लिए टाइम बताया कि जब वहां से निकले, नित्य निगोद से निकल करके वो जो जीव निकले 608 जीव, तो वो उनका क्या क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि वहां से निकलकर कितने ही काल रहकर, मतलब फिर वो एकेंद्रीय पर्याय में आ गए, फिर जल का है, अग्नि का है, वायु का है आदि उसमें चले गए। ठीक है। तो वहां कितने काल तक रहेंगे तो उसका बताया उन्होंने। वहां परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। उनमें से ही भटकते रहते हैं। जल काय के अग्नि काय वाला हो गया, अग्नि काय से पृथ्वी काय वाला हो गया। वो भटकते रहेंगे कितने साल तक? कल्प मात्र। कल्प जो है बहुत बड़ा पीरियड है ऐसे, कई कई हजारों लाखों वर्षों का। और अब ये तो होगा एक इंद्रिय जीव। अब दो इंद्रिय जीवों का बता रहा है। दो इंद्रिय और उससे ऊपर जिन्हें हम त्रस जीव कहते हैं। और द्वि इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत, दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय तक त्रसों में साधिक 2000 सागर है। कितनी आयु मिली उनको? 2000 सागर तक वो उन पर्यायों में रह सकते हैं। 2000 सागर का पीरियड भी वैसे बड़ा है, लेकिन ये कल्प आदि के मुकाबले में, पुद्गल परावर्तन आदि के मुकाबले में बहुत छोटा है। तो वो कल वो बात कर रहे थे ना, वो क्या नाम, मौलिक भाई भी और कह रहे थे कि हमको साहब कितने समय के लिए जो है वो कृत पर्याय मिलती है। तो कितनी मिलती है? 2000 सागर मात्र की, जिसमें मनुष्य पर्याय भी शामिल है। इतर निगोद में 28 पुद्गल परावर्तन मात्र है। ठीक है। और इंद्रिय इंद्रिय पंचेंद्रिय पर्यंत रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद चले जाते हैं। मतलब ये उन जीवों की, ये जरूरी नहीं कि सभी चले जाएं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो जीव फिर से निगोद चले जाते हैं, वो उन्होंने उस मतलब उसको पीरियड का अवेल नहीं किया। इस 2000 सागर का जो उनको तरस पर्याय मिली थी, उस पर्याय का अगर आपने इस बीच में अवेल कर लिया, उसका पूरा लाभ उठा लिया, तो आप बच गए। नहीं तो 2000 सागर का कार्य काल समाप्त हुआ, आप कुछ कर नहीं पाए, तो वापस निगोद में चले जाओगे। और तब आपकी कैटेगरी इतर निगोद वाली कहलाएगी। फिर जब चांस आएगा फिर बाद में तब देखा जाएगा। हैं? तब देखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ लास्ट सेंटेंस, इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं? कुछ लोग, बस कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको फिर से स्थावर में पहुंच जाते हैं। अभी देखो ये तो पक्का हो गया कि जिन जीवों का बाहर निकलने का एक उनका चांस उनको मिलने लग गया है, वो सब इतर निगोदी कहलाते हैं। अब हम्म। वो इतर निगोदी जीव वहां से निकल करके स्थावर जाति में चला गया, जल का, अग्नि का, वायु का में चला गया। ठीक है। अब वहां पर रहने के बाद में फिर थोड़े समय के बाद में वो वापस जो है उसमें, उसको तरस पर्याय अभी मिली ही नहीं, तो वो वहां से घूम फिर करके और फिर निगोद में आ जाता है। ये किनकी दशा है? इतर निगोदिया जीवों की दशा है। अगर उसको बीच में और चांस मिल गया, देखेंद्रीय तरस पर्याय मिल गई, तो तरस पर्याय मिलने के बाद में भी 2000 सागर के बीच में अगर उसने कुछ कर लिया, तब तो वो बच गया वापस निगोद में जाने से। लेकिन अगर फिर से निगोद में जाना पड़ा, तो वो भी रस पर्याय मिलने वाला भी, और जो खाली एक इंद्रिय पर्याय में आया था वो भी, दोनों ही वापस अगर निगोद में जाते हैं तो उनको इतर निगोद का ही ठप्पा लगेगा।
क्योंकि दोनों बीच में निकल के गए ना। खाली इतना आप समझो, दो कैटेगरी में, नित्य निगोद और इतर निगोद में। एक नित्य निगोद वाला जीव निकला ही नहीं, निकलेगा नहीं, अनंत काल तक नहीं निकलेगा, और उनमें से जो निकल गए हैं वो सब इतर निगोदिया जीव कहलाए। तो निकलेंगे और वापस चले जाएंगे, वो इतर निगोदी। कुछ कंफ्यूजन है? कल डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ, बहुत टाइम हो गया। देखो, इसमें खाली एक एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये तो दो लाइन और रह गई हैं। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है, तथा जगन्य तो सर्वत्र एक अंतर्मूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। जो हमने जितनी दूर तक का सफर हमने किया है वो कितना दुष्कर है, इससे आप अंदाज लगाना। कल मैं आपको इस शब्द का अर्थ बताऊंगा, काकतालीय न्यायवत। तब आपको लगेगा कि वास्तव में कितना मैंने पुरुषार्थ किया होगा। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको बताऊं। इस प्रकार इस जीव को अनादि ही से कर्म बंधन का रोग हुआ है, इति कर्म बंधन निदान वर्णनम। कल मैं आपको इसके आगे की दशा बताऊंगा, उसके पहले ये निगोद के बारे में कुछ और कंफ्यूजन है आपका, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। चलिए सर, दिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जबूंदन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर्म।